मैं आज आपके सामने I am again telling you to prepare this flow chart because this flow chart is again somewhat different. I have written labor cost variance. Then I have prepared two branches. One is labor rate variance and second is labor time variance. And when I say labor rate due to rate, the labor rate variance is there and then labor time variance is there. And when I say time, it is again due to 2. In the last lecture we have seen, हमने आखिरी लेक्चर में लेक्चर 8 में इसी बात को सीखा था कि टाइम के दो विभाजन हो सकते हैं. टाइम में ज्यादा या कमी क्यों आ सकती है, टाइम में वेरिएशन क्यों आ सकती है, दो कारणों की वजह से, एक एफिशिएंसी की वजह से और एक आइडल टाइम की वजह से. और एफिशिएंसी में क्या, what are the reasons for the variation in the efficiency? Again there can be two reasons for that. One is due to yield and second is due to mix. So you have to prepare a chart. उसके बाद हम आगे चलेंगे. मैं भूपेश आनंद आज अपनी होश में आपके सामने सबसे पहले लिख रहा हूं लेबर कॉस्ट वेरिएंस, रेट एंड टाइम. लेबर टाइम में दो पार्ट्स लिख दिए, एफिशिएंसी एंड आइडल टाइम. एफिशिएंसी के भी दो पार्ट्स कर दिए दोस्त, लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर यील्ड वेरिएंस. भूपेश आनंद आज आपको यह बताएगा कि अगर एफिशिएंसी में डिफरेंस आया तो वो किस वजह से आया, मिक्स में बदलाव था इस वजह से आया, या टोटल टाइम सच में ज्यादा लगा दिया आपने इस वजह से आया. ठीक है जी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया. फर्स्ट पॉइंट आप लिख चुके. आप इस समय मेरे सामने बिल्कुल सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं. आप यू हैव टू राइट इट डाउन, तो आपको ज्यादा लॉजिकली बातें समझ आएंगी. लेबर एफिशिएंसी, बस मैं जैसे होता है ना घोड़े के आसपास वो लगाते हैं जिससे कि वो आगे देखे, मैं बस अब लेबर एफिशिएंसी की तरफ ही देखता रहूंगा. लेबर एफिशिएंसी में दो रीजंस हैं. वन इज ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल टाइम वर्कड, सच में जो समय ज्यादा लिया या कम लिया. और एफिशिएंसी मिक्स की वजह से कितनी ऊपर नीचे हुई, मतलब एफिशिएंसी में बदलाव आया, देयर इज अ वेरिएशन इन द एफिशिएंसी. नाउ हाउ मच वेरिएशन इज इन द एफिशिएंसी ड्यू टू टाइम वर्कड and how much total time worked and how much efficiency is due to change in the mix. So there can be two reasons for the change in the efficiency. My dear friends, you have to write it down. मैं logically समझाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं ले सर. Reason 1, total time worked. Reason 2, change in the mix or the ratio of the workers. और and दोनों चीजें लिखिए. एफिशिएंसी में डिफरेंस या तो खाली यील्ड से या मिक्स से या दोनों से भी आ सकता है. मिक्स, ओवरऑल टाइम वर्क. अभी मैं आपके सामने प्रैक्टिकल सिनेरियोस लेकर आऊंगा, कुछ भी रटना है ही नहीं. क्वेश्चन देख के आप अपने आप बताओगे कि यहां पर ये यील्ड वेरिएंस है, लेबर यील्ड वेरिएंस है, और वेदर इट इज अ केस ऑफ लेबर मिक्स वेरिएंस, वेदर देयर इज अ मोर टाइम वर्कड और लेस टाइम वर्क. यू विल टेल योरसेल्फ. बेटे मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताओगे. लेबर यील्ड वेरिएंस एंड लेबर मिक्स वेरिएंस. बस आप छोटा सा अगर आप लिख लें तो मेरे को तो नहीं लगता कि कुछ जाएगा. और ये बातें किसी बुक में नहीं है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है. मतलब आप ये समझ लीजिए, आई हैव गिवन इन माय ओन वर्ड्स. कहते हैं जब अपने वर्ड्स में हम लिखते हैं ना तो ज्यादा बातें समझ आती हैं. जब आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते हो, जो नोट्स बना रहे हो, तो यू फाइंड कि आपको ज्यादा समझ आ रहा है बिकॉज आपने अपने हाथों से बनाया. सिमिलरली ये जो बात मैंने लिखी है ना अभी टेबल की, बेटे मैं क्या बताऊं, इतने एक्सपीरियंस से लिखी है कि आप अगर लिखोगे तो आपको अच्छा लगेगा. आप अपने पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करो. एक तरफ लिखो लेबर यील्ड वेरिएंस, एक तरफ लिखो लेबर मिक्स वेरिएंस. और लेबर यील्ड वेरिएंस की जगह लिखो के नीचे लिखो इट इज अ वेरिएशन इन द एक्चुअल टाइम वर्क एंड स्टैंडर्ड टाइम विच शुड हैव बीन वर्कड. बड़ी प्यारी सी बात लिखी है, इट इज द वेरिएशन. वो कहते हैं ये डिफरेंस है किस किस के बीच में, एक्चुअल टाइम वर्कड एंड स्टैंडर्ड टाइम विच शुड हैव बीन वर्क. जितने घंटे काम करना चाहिए था और जितने घंटे एक्चुअली में काम किया. वर्कड की बात कर रहा हूं, पेड की बात नहीं कर रहा. बिकॉज वर्कड और पेड के बीच में जो डिफरेंस है आइडल टाइम, वो तो लास्ट लेक्चर में समझा दिया था. वो तो टाइम वेरिएंस की बात ही कर दी थी. अब हम एफिशिएंसी में आ गए हैं. एफिशिएंसी में खाली वर्क की बातें होती हैं. तो मैं कह रहा हूं जितने एक्चुअली में घंटे काम किया और जितने आपको करना चाहिए था
उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इट इज लेबर यील्ड वेरिएंस, एंड द प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कि अगर सच में लेबरर्स ने काम कम किया है जबकि वो कर रहे थे लेकिन आउटपुट ही नहीं आई, तो प्रोडक्शन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. वी हैव टू सी दैट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच पर्टिकुलर थिंग. In the lecture number 7, I have told you that time variance is main responsibility of production manager. Even I will tell you that labor yield variance is the responsibility of, because it is a subtotal of time only. So production manager is the responsible person. He will see that why the people, the workers, they are taking more time. So this is yield variance. I think you must have written down. आप सब ने लिख लिया होगा. मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं, ये assumption लेता हूं. अब आप लेबर मिक्स वेरिएंस लिख रहे हैं अपने रजिस्टर के दूसरी साइड में, पेज के दूसरे साइड में. मैंने कहा इट इज द वेरिएशन इन द रेशो. रेशो आप कभी देखते हैं बिल्डिंग बन रही होती है, उसमें मेन भी होते हैं, वुमेन भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, सब बिल्डिंग के लिए हेल्प कर रहे होते हैं. बट आपने सोचा था 5:3:2 की रेशो में आएंगे, मैन 5 होंगे, वुमेन 3 होंगी, चिल्ड्रन 2 होंगे, 5:3:2 की रेशो में काम करेंगे. बट एक्चुअली में रेशो कुछ और आई, मैन मिले ही नहीं, तो वुमेन्स ज्यादा रखनी पड़ गई. अच्छा, एफिशिएंसी में डिफरेंस आ गया. तो माय पॉइंट इज व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन द एफिशिएंसी ड्यू टू मिक्स, ड्यू टू चेंज इन द लेबर मिक्स, ड्यू टू चेंज इन द रेशियो ऑफ द वर्कर्स. दैट इज लेबर मिक्स वेरिएंस. तो आप लिखेंगे मेरे दोस्त, इट इज द वेरिएशन इन द रेशियो और द मिक्स ऑफ द लेबर वर्क एंड द रेशियो और द मिक्स ऑफ लेबर व्हिच शुड हैव बीन वर्क. जो रेशियो होनी चाहिए थी और जो रेशो एक्चुअली में हुई, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, इट इज ड्यू टू मिक्स वेरिएंस. माना कि ये पेपर में नहीं आएगा, बट बेटे आप जब लॉजिकली क्वेश्चंस को करोगे ना, तो आपको ज्यादा इंजॉयमेंट मिलेगी, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में सारे लॉजिक्स क्लियर हैं. वैसे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरा एक टेबल ही देने वाला हूं, विदाउट फॉर्मूला आप उस टेबल को करेंगे हो जाएगा. बट द पॉइंट इज, आप जब कोई चीज करते हैं लॉजिकली समझ के, तो आपको एंजॉयमेंट ज्यादा होती है बेटा. आइए मैं आज आपके सामने एक बात ये कहना चाहता हूं कि मैं अभी मिक्स वेरिएंस का और यील्ड वेरिएंस का कोई फॉर्मूला भी नहीं बता रहा, आपको कुछ सिनेरियोज दे रहा हूं, और आई वांट टू टेल यू कि आप उसको एनालाइज करें और आप मुझे बताएं कि क्या उसमें कौन कौन से वेरिएंसेस आपके हिसाब से होंगे. एंड प्योरली आई वांट दैट यू शुड फोकस ऑन द यील्ड वेरिएंस एंड द मिक्स वेरिएंस. देन ओनली यू विल गेट द कंसेप्ट. अगर ये बात समझ आ जाएगी तो फिर मैं केस स्टडी कराऊंगा, फिर फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा, सारी बातें हो जाएंगी यार. मुश्किल नहीं है, आपका ध्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कमर सीधी करके बैठो बेटा. Friends, let us firstly focus on the concepts and not in the computation of variance. I will not tell you how to calculate mixed variance. I will not tell you how to calculate labor yield variance for some time. I want that you should focus on the concepts. मैं आपके सामने 3 सिनेरियोज लेकर आ रहा हूं. मैंने लिखा बेटा ये होता है प्यार, कि सच में अगर कोई किसी को कंसेप्ट समझाना चाहता है तो ये प्यार है, ये प्यार की भाषा है बेटे. I want to give you 3 scenarios. Let this first be the scenario. ध्यान से देखते रह जाओगे, ध्यान से इस क्वेश्चन के सिनेरियो को पढ़ना है. मैंने एक सिनेरियो लिखा है. सिनेरियो 1 में स्टैंडर्ड लिखा है, सिनेरियो 1 में लेफ्ट हैंड साइड में एक्चुअल लिखा है. स्टैंडर्ड में मैंने लिखा है टाइप ऑफ वर्कर्स, लेट इट बी मैन वुमेन. टाइम, स्टैंडर्ड टाइम इज दिस मच, स्टैंडर्ड रेट पर आवर इज दिस मच, अमाउंट इज दिस मच. तो ये बेटे स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट हो गई और ये बेटे एक्चुअल लेबर कॉस्ट हो गई. आराम से लिखना है लिख लो, नहीं तो आप आराम से देख लो. मैं अगर आपकी जगह होता तो आई वुड हैव रिटन इट. मैं तो लिखता भाई 40 आदमी और 60 आवर्स वुमेन के होने चाहिए, और मेंस को हम दे रहे हैं ₹10 पर आवर के बेसिस में, और वुमेन को दे रहे हैं 6 पर आवर के बेसिस में, और 760 रुपीज की हमारी कॉस्ट आ रही है स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट. एक्चुअली में 30 मैन आए, 30 आवर्स मैन लगे, 90 आवर्स वुमेन लगी, ₹11 और ₹7 के हिसाब से पेमेंट की. टोटल अमाउंट हमने इनकर किया 960 का. अब मेरा आपसे सवाल है, अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन ही दे दूं तो मुझे बताइए क्या यहां पर लेबर कॉस्ट वेरिएंस होगा? बिल्कुल होगा. 760 और 960 में जो डिफरेंस है 200 रुपीज का, it is named as the labor cost variance, and that is actual labor cost is more than standard, hence it is a case of adverse. Now this difference is due to 2 reasons. One is due to time and second is due to rate. Please tell me whether there is a case of rate variance. Yes,
there is a case of rate also, because there is a difference in the rates. Whether there is a difference, whether there is a time variance or whether there is idle time variance. अब आइडल टाइम के लिए मुझे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि हाउ मच इज एक्चुअल टाइम पेड और हाउ मच इज एक्चुअल टाइम वर्कड. मैं अपने आप जबरदस्ती में आइडल टाइम को फिट नहीं करूंगा. इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, आई विल अज्यूम दैट आइडल टाइम इज जीरो. इट मीन्स actual time paid is equal to actual time worked. It means there is no idle time variance. It means in this question there is no idle time variance. But yes, there is a time variance because we have given 40 hours. But 30, 30 hours are being men and 60. There is a difference in the time. So there is a time variance. Now the point is, time is due to two reasons. Time is due to idle time and efficiency. Efficiency is due to two reasons. यील्ड एंड मिक्स. आप बताइए, मैंने सोचा था कि 4:2, 4:6, 2:3 की रेशियो में आएंगे वर्कर्स, और यहां पर आ गए 1:3. इट मींस देयर इज अ चेंज इन द मिक्स. चेंज इन द मिक्स. इट मींस देयर हैज टू बी अ लेबर मिक्स वेरिएंस. बेटे अभी कर नहीं रहे, लॉजिक समझ रहे हैं कि लेबर मिक्स वेरिएंस होती क्या है. मैंने कहा एफिशिएंसी में जो चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन द मिक्स, ड्यू टू चेंज इन द रेशियो ऑफ द वर्कर्स, ड्यू टू चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ टाइप ऑफ वर्कर्स, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मेन, वुमेन, बॉयज. उस वजह से जो एफिशिएंसी में डिफरेंस आता है उसका नाम है मटेरियल मिक्स वेरिएंस. बट दूसरी बात और देखो, टोटल घंटे यहां कितने लगे? 100. और यहां पर कितने लगे? 120. इट मींस देयर इज ऑल्सो यील्ड वेरिएंस, क्योंकि आपने टाइम भी ज्यादा लगाया. रेशो तो बदली थी, टाइम भी ज्यादा लगाया. तो बेटे मैंने कहा आपको प्राइमा फेसी देखना है विदाउट कैलकुलेटिंग. यू विल नॉट कैलकुलेट एनीथिंग. आप जस्ट कैलकुलेट देखो और मेरे सवाल का आंसर दो. जैसे क्वेश्चन नंबर 1, वेदर देयर इज इंसिडेंस ऑफ लेबर रेट वेरिएंस. यस, there is a labor rate variance. Question 2, whether there is a incidence of labor time variance. Yes, there is an incidence of labor time variance. Whether there is an incidence of labor yield variance. Yes, I have just shown you that there is a case of labor yield variance and there is a case of labor mix variance also. तो ये बातें मैंने आपके सामने सिनेरियो 1 में बताई आराम से. मैंने कहा ना अभी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, अभी जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करो, आप आराम आराम से चलना है. सेकंड इज सिनेरियो 2 इज आराम से. मैंने सिनेरियो 2 दिया कि भाई 40 घंटे मेन के, 60 आवर्स वुमेन के. 60 आवर्स मेन के एक्चुअली में लगे, 90 लगे वुमेन के. रेट दिया हुआ है 4 रुपए, 6 रुपए, 4, 6. इसका मतलब देयर इज नो डिफरेंस इन द रेट. So in this scenario, there is no rate variance. Okay. But there is a cost variance. Yes, there is a cost variance. But there is a time variance also. 40, 60, 60, 90. It means there is a case of time variance also. ठीक है सर. अब आप ये बताओ मिक्स वेरिएंस है या नहीं? 2:3 and 2:3. It means दोनों में रेशो सेम है. It means in this case the mixture is 0. The labor mix variance will be 0 because जो standard ratio थी 2:3 वही actually में 2:3 है. आप I think बात समझ चुके हैं. Yes, there is a yield variance क्योंकि 100 घंटे काम होना चाहिए था, 150 घंटे में हो काम हुआ. Hence there is a case of labor yield variance. आई थिंक आप बात को लॉजिकली समझ चुके हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं. बेटे कहते हैं लॉजिक जब समझ आ जाता ना तो फॉर्मूलेस ऐसे चुटकियों में होंगे. ये मैं जो मेहनत कर रहा हूं ना आपके लॉजिक, आपकी फाउंडेशन बनाने के लिए कर रहा हूं. सिनेरियो 3 मेरा लास्ट सिनेरियो, और इसके बाद फॉर्मूलेस डिराइव करके आपके सामने एक केस स्टडी कर दूंगा और लेबर कॉस्ट वेरिएंस कंप्लीट हो जाएगा. लेक्चर 10 में मैं आपको एक टेबल दूंगा, विद हेल्प ऑफ दैट टेबल यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट. बट अभी पूरा ध्यान आपको सिनेरियो 3 में है. ध्यान से 40 घंटे, 30 घंटे, 4 रुपए, 4 रुपए, 6, रेट वेरिएंस तो है ही नहीं भाई साहब. देयर इज रेट वेरिएंस इज 0. अच्छा 100 घंटे, 100 घंटे, इट मींस यील्ड वेरिएंस इज आल्सो 0. मिक्स 2:3, 3:7. yes, there is a case of mixed variance and time variance.
चलिए जी, मैं दोस्तों अब लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं दैट इफ आई वांट टू कैलकुलेट लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस which are the two components of the labor efficiency variance. तो जैसे मैंने मटेरियल वेरिएंसेस में बताया था कि आपके सामने दो बसेस हैं, एक बस में 50 बॉयज हैं और एक बस में 50 वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं। आपको अब ये चेक करना है कि कौन ज्यादा शोर करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉयज वाली बस को बोलना पड़ेगा कि आप शोर मचाओ और गर्ल्स वाली बस को बोलना पड़ेगा कि आप बिल्कुल भी शोर मत मचाओ, क्योंकि दोनों शोर मचाएंगे तो यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि किसका शोर है। इट मींस एक को कांस्टेंट करना पड़ेगा, एक अजम्पशन को जीरो करना पड़ेगा, एक को नलीफाई करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन सी द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉयज वॉइस। और फिर उसके बाद बॉयज को शांत करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन से कि गर्ल्स को बोलोगा कि आप चीखो, and then only you can find out the magnitude of that voice of those girls. इसका मतलब जब आप मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करें या यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करें तो उन दोनों में से एक वेरिएंस को शांत करना पड़ेगा, तभी आप मिक्स वेरिएंस निकाल सकते हैं। if labor yield variance is nullified, and you can calculate labor yield variance if labor mix variance is nullified. So my dear friends, आप सब इस समय ईमानदारी से, मैं आपके सामने मैंने बसेस बनाई, मैंने 50 बच्चे यहां रखे, 50 बच्चे वहां रखे। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस समय लेबर यील्ड वेरिएंस और लेबर मिक्स वेरिएंस की कहानी लेकर आ रहा हूं। एंड आई वांट टू टेल यू दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर यील्ड वेरिएंस। आइए आइए दोस्त, ये टेबल हमने आज तक बनाया। एक तरफ हम लिखते थे स्टैंडर्ड, एक तरफ लिखते थे एक्चुअल। स्टैंडर्ड में क्या लिखते थे, टाइप ऑफ वर्कर्स, फिर आवर्स, टाइम, रेट पर आवर, टोटल। यहां पर भी ऐसे करते थे। बेटे मैं आज एक नया मेहमान लेकर आ रहा हूं, मैं आज आपके सामने नया मॉनिटर लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे एक चीज को कांस्टेंट करना है। तो मॉनिटर को बीच में खड़ा कर दूंगा, एक तरफ बॉयज होंगे, एक तरफ गर्ल्स की बसेस होंगी, बीच में मॉनिटर खड़ा होगा। वो चेक करेगा कि जब बॉयज शोर मचा रहे हैं तो गर्ल्स शांत है, और जब गर्ल्स शोर मचा रहे हैं तो बॉयज को शांत करना किसका काम है, मॉनिटर का। और उस मॉनिटर का नाम है स्टैंडर्ड मिक्स। आई थिंक द सेम लॉजिक, द सेम कंसेप्ट विच वी हैव डिस्कस्ड इन मटेरियल वेरिएंसेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप कमर सीधी करके एक बार मुझे एक चीज नीचे बता दें। एज वी हैव टू नलीफाई द इफेक्ट व्हाइल कैलकुलेटिंग वन टाइप ऑफ वेरिएंस, हमें एक तरह के वेरिएंस को निकालने के लिए उसका इफेक्ट नलीफाई करना पड़ेगा या करना पड़ता है। That is the assumption. Then only we can do it. And hence I am bringing a new hero. Krish, Spider-Man, hero, Phantom, चाचा चौधरी, उसका नाम है स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स जो हमने कहां पे कैलकुलेट किया था, एट द टाइम ऑफ मटेरियल ऑल्सो वी हैव कैलकुलेटेड। तो यहां पर भी हम स्टैंडर्ड मिक्स का इस्तेमाल करेंगे। बड़ा ही सिंपल है जी, बड़ा ही सिंपल है जी। टोटल ऑफ एक्चुअल टाइम वर्क इन द स्टैंडर्ड रेशो। हम ये मानेंगे कि जितना एक्चुअल टाइम वर्क था हमने सच में उतना ही काम किया, और मतलब रेशो सेम थी, जो रेशो हमने सोची थी उसी रेशो में एक्चुअल टाइम वर्क में वर्क हुआ, देन ओनली वी कैन नलीफाई द मिक्स वेरिएंस। तो आप लिखेंगे स्टैंडर्ड मिक्स, न्यू हीरो का नाम है स्टैंडर्ड मिक्स, और ये बीच में आएगा मेरे दोस्त। स्टैंडर्ड को हल्का सा ट्विस्ट चेक कर देंगे, इधर हटाएंगे, जैसे मेट्रो में थोड़ी सी सीट मिले तो आप हिप से आगे पीछे कर करके पूरी सीट ले लेते हो। तो स्टैंडर्ड मिक्स को हमने थोड़ी सी सीट दी स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में, उसने थोड़ी हिप्स आगे पीछे की और जगह ले ली। तो बेटे बिल्कुल टेबल तो वैसे ही बनेगा, स्टैंडर्ड का टेबल वैसे ही बनेगा, टाइम रेट अमाउंट, टाइम रेट अमाउंट, बट बीच में एक मॉनिटर आ गया। भाई साहब एक मॉनिटर आ गया, और उस मॉनिटर का नाम है स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करेंगे एज वी हैव डिड इन मटेरियल, बट वहां पर हम एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम लेते थे, यहां पर एक्चुअल टाइम वर्कड लेंगे, बिकॉज एक्चुअल टाइम वर्कड और पेड का वेरिएंस आइडेंटिटी मैंने निकाल दिया है। तो एक्चुअल टाइम वर्क की रेशो को करेंगे। बेटे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं, स्टैंडर्ड मिक्स जो अभी अभी मैंने बताया, इट इज इक्वल टू टोटल ऑफ एक्चुअल टाइम वर्कड इन स्टैंडर्ड रेशो। आराम से, स्टैंडर्ड मिक्स मींस टोटल ऑफ एक्चुअल टाइम वर्कड इन स्टैंडर्ड रेशो। अगर वही रेशो में एक्चुअली में भी काम किया होता
तो हम मिक्स वेरिएंस को नील कर रहे हैं एक्चुअली में। ठीक है सर, क्वेश्चन करते हैं बेटे, सारी बातें आपको लॉजिकली वहीं से समझ आएंगी, कोई घबराना किस बात का है यार, डरना किस बात का है ये बेटे। क्वेश्चन लिखो आप बेटा, ये स्टैंडर्ड है वो एक्चुअल है, मैं लिख देता हूं फिर भी बेटा, ये स्टैंडर्ड का डाटा दिया केस स्टडी में और ये एक्चुअल दिया है। अच्छा, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अभी आपको स्टैंडर्ड मिक्स नहीं पता, ठीक है जी, वो हम कैलकुलेट करेंगे साथ साथ, हम साथ साथ हैं। अभी आपको 40 आवर्स दिए हुए मेन के और 60 आवर्स दिए बी टाइप ऑफ लेबर के, 60 आवर्स वुमेन के मान लें या बी टाइप के मान लें। रेट पर आवर 4, रेट पर आवर 6। सिमिलरली एक्चुअली में अगर आप देखें, इफ यू सी एक्चुअल, अगर आप एक्चुअल देखें, अगर आप एक्चुअल देखें तो 50 आवर्स दिए हुए मेन के और 70 आवर्स दिए हुए वुमेन के, 4 और 6। ऐसे ही डाटा दे दिया मैंने आपको। लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस निकालने हैं, रेट वेरिएंस निकालना है, टाइम वेरिएंस निकालना है, आइडल टाइम वेरिएंस निकालना है, फिर टाइम का एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है, यील्ड वेरिएंस निकालना है। आराम से करेंगे, कुछ मुश्किल है ही नहीं यार। नीचे देखो जी क्या लिखा है, मैंने सबसे पहली बात यहां पर यू नो आई हैव प्रिपेयर्ड अ टेबल, मैंने टेबल प्रिपेयर किया, उसमें मैंने क्या लिखा आपके सामने लिख रहा हूं। ये देखो बेटा, ये स्टैंडर्ड का निकाल लेते हैं। हाँ जी, ये देखो बेटा, ये टाइम ले लिया, टाइम यहाँ पे आवर्स में दिया है, ये रेट पर आवर ले लिया, ठीक है जी, ये अमाउंट ले लिया और यहां पर भी ऐसे ही कर लिया, आवर्स ले लिए, टाइम ले लिया, रेट पर आर कर लिया, अमाउंट कर लिया, और बीच में मॉनिटर बाबा को बिठा दिया जिसका नाम है स्टैंडर्ड मिक्स। मैं फिर रिपीट करता हूं जी, मुश्किल थोड़ी है कुछ, स्टैंडर्ड मिक्स। ये देखो ना, ये मैंने टेबल वही बनाया है, 40 आवर्स, 60 आवर्स, 4, 6, 160, 360। एक्चुअली में लगे कितने, 50 घंटे, 4 रुपए के हिसाब से 270 घंटे, 6 रुपए के हिसाब से 420। आपको सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालना है। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है पता है आपको? लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। अच्छा, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट क्या होती है? स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल टाइम। तो आप ये बताइए 40 इंटू 4 प्लस 60 इंटू 6 माइनस 50 इंटू 4 प्लस 70 इंटू 6। आराम से, आराम से बेटे, मैं आपके लिए इस समय 100 रुपीज का एडवर्स वेरिएंस कैलकुलेट कर चुका हूं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। आराम से आप चेक करें, मैंने ये क्योंकि 10 बार बता दिए इसलिए मैं बोल नहीं रहा, आप आराम से चेक करें, मैंने सॉल्व किया। लेबर कॉस्ट वैसे तो यहां पर देखिए 100 रुपीज का जो डिफरेंस आ रहा है, यू कैन प्राइमा फेसी ऑल्सो यू कैन टेल मी लाइक दिस हेयर ऑल्सो, सीधा ही बता सकते थे। 520 और 620 का जो डिफरेंस है 100 रुपीज इज अ टोटल डिफरेंस, यू नो, एंड इट इज एडवर्स, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस एडवर्स आ गया 100 रुपीज। नाउ इट इज ड्यू टू 2 रीजंस, वन इज रेट एंड सेकंड इज टाइम। अच्छा, रेट देखो 4 4 6 6, रेट वेरिएंस निकालना भी नहीं चाहिए। अब तो प्राइमा फेसी आपको समझ आ रहा है दैट रेट वेरिएंस इज ड्यू टू डिफरेंस इन रेट एंड देयर इज नो डिफरेंस इन द रेट्स, हेंस रेट वेरिएंस इज 0। पर्सनल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसने उसको जो बोला गया था उसने उसी रेट में लेबर को हायर किया। सारी यहां पर अगर गलती होगी तो प्रोडक्शन मैनेजर की होगी। वी विल सी कि टाइम वेरिएंस है या नहीं। अच्छा, आइडल टाइम वेरिएंस में नहीं है क्योंकि आइडल टाइम के बारे में कुछ है ही नहीं, क्योंकि वर्कड और पेड सेम ले लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब आपको देखना है टाइम वेरिएंस है या नहीं। डिफरेंस इन टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट, डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस इन टाइम 40 माइनस 50, 60 माइनस 70। चेक करते हैं बेटा, चेक करते हैं कि क्या सच में टाइम वेरिएंस है। ये लो बेटा, डिफरेंस इन टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट। ये बेटे एक आ गया, आराम से, आराम से बेटे, 40 माइनस 50 है ना,
40 माइनस 50, ये टाइप ए लेबर का आ गया, 60 माइनस 70 इंटू स्टैंडर्ड रेट बी का आ गया, टोटल कर दिया 100 एडवर्स। इट मींस यहां से बात समझ और ज्यादा आती है कि कॉस्ट का जो डिफरेंस है इट इज ड्यू टू टाइम एंड रेट। यहां पर हमने 100 एडवर्स निकाला था, ये 0 था, तो ये भी 100 एडवर्स ही आना चाहिए था, आ भी गया। नाउ टाइम इज ड्यू टू टू रीजंस, वन इज एफिशिएंसी एंड आइडल टाइम। आइडल टाइम इज 0 एंड एफिशिएंसी इज ड्यू टू टू रीजन, वन इज मिक्स एंड यील्ड, उसके लिए कर रहे हैं। तो आइए मिक्स और यील्ड के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें करनी है। एक मॉनिटर लेकर आना है और उस मॉनिटर का नाम क्या है, स्टैंडर्ड मिक्स। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब है टोटल ऑफ एक्चुअल टाइम। हमने जितना एक्चुअली में टाइम लगाया, मान लेते हैं उतना टाइम लगाए 120 इन 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 स्टैंडर्ड रेशो। स्टैंडर्ड रेशो क्या है, 40 आवर्स मैन के या ए के, 60 आवर्स बी के या वुमेन के। तो 120 को 40:60 की रेशियो में डिवाइड कर दो, 4:6, 2:3, ये आपके सामने आ गया जी। ये आपके सामने आप चेक करिए, 120 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 48, ये आ गया जी 48। और दूसरा 120 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 72, ये आ गया जी 72। इट मीन्स टोटल ऑफ एक्चुअल टाइम वर्कड in standard ratio, because I want to nullify the mix variance, because then only I can calculate yield variance, and I can only calculate mix variance when I can nullify the yield variance. आप समझ रहे हैं? तो आप देखिए, मैंने आपके लिए ये टेबल भी बनाया, बड़ी मेहनत की यार, आप सोच भी नहीं सकते मैंने कितनी मेहनत की है। मैंने लिखा while calculating yield variance we have to nullify the effect of, शांत करना पड़ेगा किसको, मिक्स को। तो शांत करने के लिए हम क्या करेंगे, मॉनिटर लेकर आएंगे। मॉनिटर कौन है, स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब क्या है, टोटल ऑफ एक्चुअल टाइम वर्कड इन स्टैंडर्ड रेशो। आप चेक कर लीजिए, ये आ गया। Similarly, when I want to calculate labor yield variance or mix variance, I want to take the effect of, nullify the effect of yield variance। और nullify कैसे करेंगे हम, फिर यहां पर 120 और इसको कंपेयर करेंगे, तो इसका मतलब 120 हमने नलीफाई कर दिया यील्ड वेरिएंस। वो सारी बातें आपको यहां से समझ आएंगी जी। एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी, डिफरेंस इन टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, आई थिंक वी आर ऑल अवेयर ऑफ। अच्छा, डिफरेंस इन टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम वर्कड। ठीक है सर। अच्छा, वर्कड, मैंने क्योंकि मॉनिटर लेकर आना है, तो मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर हम उस मॉनिटर को किसी भी वेरिएबल को प्लस भी कर दें और उसी वेरिएबल को माइनस भी कर दें उसी इक्वेशन में, तो आपका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड टाइम माइनस स्टैंडर्ड मिक्स फिर प्लस स्टैंडर्ड मिक्स। मैं अगर उसी वेरिएबल को माइनस भी कर दूं और प्लस भी कर दूं, इफेक्ट सेम रहेगा, बट मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैंने चेक करना, यहां ले लिया स्टैंडर्ड मिक्स, तो स्टैंडर्ड टाइम माइनस स्टैंडर्ड मिक्स, इसका मतलब मैंने मिक्स को नलीफाई कर दिया, मैंने मिक्स के वेरिएंस को नलीफाई किया, बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट यील्ड। तो दोनों में स्टैंडर्ड रेशियो ले ली, तो बेटा ये फॉर्मूला क्या बन गया, यील्ड वेरिएंस। अच्छा, जैसे आपने मटेरियल के केस में किया था बिल्कुल वैसे ही है, इसमें भी कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं। लेबर यील्ड वेरिएंस, अच्छा, फिर स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल टाइम वर्क। स्टैंडर्ड मिक्स मतलब मैंने रेशो वही ली, मतलब अगर मैं रेशो ले लूं डिफरेंट, टोटल टाइम उतना लूं, तो लेबर मिक्स वेरिएंस, ये लीजिए, मुश्किल है ही नहीं, ये लीजिए, ये लीजिए, यील्ड वेरिएंस में आ जाइए। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड टाइम माइनस स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड टाइम 40 माइनस 48 अभी निकाला था, इंटू 4 स्टैंडर्ड रेट प्लस 60 माइनस 72 स्टैंडर्ड 72 मैंने अभी आई हैव जस्ट कैलकुलेटेड इंटू 6, 104 एडवर्स आ गया। इसका मतलब आपने ज्यादा समय लगाया काम करने में। वैसे प्राइमा फेसी आप इस टेबल से देख सकते हो, 100 घंटे लगाने थे, 120 लगाए, इसका मतलब यील्ड वेरिएंस है और वो एडवर्स है। इसके लिए मुझे मिक्स को 0 करना पड़ा, तो 40 माइनस 48, 60 माइनस 72 इंटू 4 इंटू 6। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आई एम यूजिंग हिंदी वर्ड्स नाउ because you are aware of the things which I want to tell you, you know. Next is the labor mix variance, the last variance. And when I say labor mix variance, I want to see, you know, I want to nullify the effect of yield variance. So
my formula will be standard mix minus actual time worked. We have just seen that how it can be calculated. 48 minus 50, ये स्टैंडर्ड मिक्स है, ये भी स्टैंडर्ड मिक्स है, ठीक है जी। तो ये आ गया -4, 4 फेवरेबल, अच्छा 4 फेवरेबल है और 104 एडवर्स है, तो 100 फेवर एडवर्स आ गया, आंसर वही आना चाहिए था। आराम से, मैं कहता हूँ ना बेटे, आराम से आप पहले नोट कर लो, कुछ मुश्किल है नहीं एक्चुअली में। अगर आपने मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस किया है तो ये भाई बहन है, हम भाई बहन हैं। एक बड़े भैया मटेरियल, छोटी बहना लेबर, सेम कंसेप्ट लगाया, सेम स्लाइड्स यूज किए, सेम बातें बताई हैं, बस मैंने मटेरियल की जगह लेबर 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 बोलता गया, क्वांटिटी की जगह टाइम 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 बोलता गया, प्राइस की जगह रेट 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 बोलता गया, और एक छोटा सा नया वेरिएंस आइडल टाइम वेरिएंस आ गया। बाकी तो 100% सेम है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एंड लेबर कॉस्ट वेरिएंस। मैंने वहां पे भी यही बताया था कि जब आप मिक्स वेरिएंस निकालें तो उसको नलीफाई कर दें, वो निकालें तो उसको नलीफाई कर दें, एक नया टेबल लेकर आ जाएं, एक नया मॉनिटर लेके आ जाएं जिसका नाम है स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स इज इक्वल टू टोटल एक्चुअल टाइम वर्क इन स्टैंडर्ड रेशो। बेटे आराम से इस लेक्चर को एक बार दोबारा से देखना है, क्या पता ऐसी बातें कुछ हो जो मैंने बताई और आपने ओवरलुक कर दी हो। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।